नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। सकलैन भाई, ये मेरे ऑफिस का इंटरनल मामला था। आपने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट क्यों जमा करवाई? मैंने आपको कहा था क्या? आपको पता है आपकी इस हरकत की वजह से ऑफिस में मेरी रेपुटेशन कितनी खराब हुई है। सकलैन कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो लड़का मेरे सामने तुमसे बदतमीजी करे और मैं मुंह देखता रहूं। महानूर कहती है, वो मुझसे माफी मांग चुका था और मैंने उसे माफ भी कर दिया था। क्या सोचता होगा कि मैंने उसे माफ करने के बावजूद पुलिस के हवाले कर दिया है? सकलैन कहता है, क्या इतनी बदतमीजी के बावजूद तुमने उसे माफ कर दिया था? हालांकि होना तो ये चाहिए था कि तुम खुद जाकर उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती और उसे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकालती, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। ओह, मुझे अब समझ आया। तुम तो उसे पसंद करती हो, उसे दिल दे बैठी हो, तभी तो उसने इस हक से तुम्हारे साथ बदतमीजी की। महानूर कहते, सकलैन भाई, बात को गलत रंग मत दें। सकलैन कहता है, चलो मान लिया तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, तो फिर इतना तड़प क्यों रही हो? महानूर कहती है, बस बहुत हो गया। आइंदा आप मेरे किसी काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महानूर अपने कमरे में चली जाती है। सकलैन कहता है, देख लिया आंटी, भलाई का जमाना ही नहीं है। महानूर तो मेरी हर नेकी को बुराई समझती है। मैं जितना भी अच्छा सोच लूं, मगर महानूर मुझे अपना दुश्मन ही समझती है। पता नहीं वो मुझसे नफरत क्यों करती है। सकलैन कहता है, बस आंटी, अब सब कुछ महानूर के हवाले कर दें। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। महानूर की अम्मी कहती है, नहीं नहीं सकलैन बेटा, मैं महानूर को समझाऊंगी, पूछूंगी उससे वो ऐसा क्यों करती है तुम्हारे साथ। तुम्हारे तो हम पर बहुत एहसानात हैं। सकलैन कहता है, आंटी, मुझे एहसानों का बदला मिल तो रहा है। दूसरी तरफ अरीबा भी काफी परेशान दिखती है। क्या सकलैन ठीक कह रहे थे? उन्होंने अंगूठी मेरे लिए ही खरीदी है या मेरे अलावा उनकी जिंदगी में कोई और भी है? सकलैन मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? सकलैन घर आता है, अरीबा को देखता है। तुम कुछ सोच रही हो? अरीबा कहती है, नहीं, कुछ भी तो नहीं। सकलैन दिल ही दिल में कहता है, यह रकाबत भी बड़ी चीज है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी सिक्स सेंस की। बहुत कोशिश की छुपाने की, मगर तुम्हें शक हो ही गया। सकलैन जल्दी से अरीबा की दुकानों को अपने नाम करवाने के बारे में सोचता है। अभी तो अरीबा को सिर्फ शक हुआ है, अगर सच में अरीबा को पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। सकलैन अरीबा के चेहरे से बाल हटाता है और उसकी आंखों में प्यार से देखता है। अंगूठी वाली बात को लेकर अभी भी बैठी हो? मेरे प्यार पर शक करती हो? पागल ही होगा वो मर्द जो इतने खूबसूरत और प्यार करने वाली बीवी के होते हुए किसी और के बारे में सोचेगा। अरीबा की आंखों में नमी होती है। सकलैन, आप वादा करें, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। सकलैन कहता है, वादा करता हूं, मगर तुम भी वादा करो, आइंदा मुझ पर कभी भी शक नहीं करोगी। अच्छा, मूड को अच्छा करो, आज हम रात का खाना बाहर खाएंगे और मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग भी करवाऊंगा। अरीबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सच में? आप बहुत अच्छे हैं। सकलैन कहता है, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अरीबा तैयार होने के लिए चली जाती है और सकलैन दिल ही दिल में कहता है, बेवकूफ औरत, एक दफा मेरा मकसद पूरा होने दो। अगर तुम बहनों को मैंने कोड़ी कोड़ी का मोहताज न कर दिया तो मेरा नाम सकलैन नहीं है। मुझे अब बहुत एहतियात से काम लेना होगा। ऐसा ना हो कि मेरा राज खुल जाए और सब कुछ गड़बड़ हो जाए। अरीबा पूछती है, हाँ सकलैन, वो उस लड़के का क्या किया तुमने जिसने महानूर के साथ बदतमीजी की थी? सकलैन लंबी सांस लेता है, मेरे मुकद्दर में तो सिर्फ बुराई ही है। महानूर को पता नहीं मुझसे क्या एलर्जी है, उसे मेरी नेकियां भी बुराई ही लगती हैं। मुझ पर बरस रही थी कि मैंने उसको हवालात में बंद करवाकर अच्छा नहीं किया। काफी झगड़ा किया है महानूर ने मुझसे। महानूर अगर तुम्हारी बहन ना होती तो फिर मैं बताता उसे। खैर कोई बात नहीं, मेरी साली है, थोड़ी जिद्दी भी है और नासमझ भी। अपनी आंखों के सामने तो मैं उसे बर्बाद होते नहीं देख सकता।
और ना ही ये देख सकता कि मेरे सामने कोई उसके साथ बदतमीजी करे। इधर रमशा माहिर के बारे में सोच रही थी। माहिर वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत पुरकशिश भी है। मैं तो एक ही मुलाकात में उसकी दीवानी हो गई हूँ। सारी लड़कियां घूर घूर कर देख रही थी, मैं भी जानबूझकर उसके साथ बैठी रही थी। हालांकि मुझे तो पहले ही बार में टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। क्या कमाल का लड़का है, पूरे कॉलेज का आइडियल है। सकलैन भाई से बचना होगा, अगर उसे पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। रमशा जैसे ही कॉलेज जाती है उसकी नज़र माहिर पर पड़ती है। रमशा फौरन माहिर के पास जाती है। वो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। माहिर कहता है किस बात का? रमशा कहती है इस बात का कि कल आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया था। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, समझाते भी बहुत अच्छी तरह से हैं। माहिर कहता है ये तो आपकी ज़रा नवाजी है, आपने मुझे इस काबिल समझा। रमशा चाह रही थी। माहिर के दोस्त कहते हैं क्या बात है माहिर, ये लड़की कल से तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है, क्या तुम पर फिदा तो नहीं हो गई? दूसरा कहता है हमारा दोस्त है ही लाखों में एक। रमशा की दोस्त कहती ये तुम उससे पढ़ने गई थी या उससे इश्क लड़ाने? क्या माहिर तुम्हें अच्छा लगने लगा है? रमशा कहती है वो है ही अच्छा, पसंद करने की बात ही नहीं है। और तुम ये क्यों पूछ रही हो? दोस्त कहती है मैं देख रही हूँ तुम कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रही हो, मगर देखो तुम्हें इन चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ज़रूरी नहीं अगर कोई अच्छा लगे तो उससे दोस्ती करें। यहाँ यूनिवर्सिटी में बातें बनने में देर नहीं लगती। रमशा कहते यार तुम बात को क्यों घुमा फिरा रही हो, तुम्हें मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? महानूर दिल ही दिल में कहती है सकलैन भाई ने फराज के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाकर अच्छा नहीं किया। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा, उसकी तो बहुत बदनामी हुई है, मुझे उसे छुड़ाना चाहिए। महानूर किसी को फ़ोन करती है। दूसरी तरफ फराज कहता है महानूर मैडम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे माफ़ी मांगने के बावजूद भी मुझे पुलिस के हवाले करवा दिया। मुझे महानूर मैडम से ये उम्मीद नहीं थी। इतने में पुलिस कांस्टेबल आता है। मिस्टर फराज आप आ जाएं, आपकी जमानत हो गई है। फराज बाहर आ जाता है। महानूर फराज को फ़ोन करती है आई एम सॉरी फराज, ये सब गलत फहमी में हुआ। सकलैन भाई ने आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट जमा करवा दी थी, जो उन्होंने गलत किया था। फराज कहता है गलती मेरी ही थी, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। सकलैन को भी पता लग जाता है कि महानूर ने फराज की जमानत करवा ली है। सकलैन काफ़ी गुस्से में होता है। यहाँ नेकी का सिला सिर्फ बुराई में मिलता है। क्या रह गई मेरी औकात? इस महानूर मैडम को तो वही लड़का अच्छा लगता है। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा।